7 Pro, 8 Pro और X7 के अंदर रैमलेस स्क्रीन ही है। इसके अंदर आपको AOD कस्टमाइजेशन डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो के अंदर। और गाइज आज मैं बात करने वाला हूं वही AOD के बारे में कि भाई AOD अभी तक क्यों नहीं आया है। AOD कस्टमाइजेशन Realme 7 Pro, Realme 8 Pro या फिर Realme X7, इन तीन फोन के अंदर अभी भी AOD कस्टमाइजेशन क्यों मिसिंग है, वही आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हो AOD कस्टमाइजेशन अभी भी Realme 7 Pro, 8 Pro और X7 के अंदर क्यों नहीं आया, तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए और इंट्रो चलने। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। देखो यहाँ पर ये मेरे पास Realme 7 Pro है और मैं शूट जो कर रहा हूँ वो Realme 8 Pro से कर रहा हूँ। दोनों के अंदर ही AMOLED पैनल दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू Realme। और उसके बाद अगर बात की जाए AOD की, मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, उसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमें वो ऑप्शन तो मिलता है, ये बॉटम में थर्ड नंबर पे जो है, इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 3-4 ऑप्शन ही मिलते हैं, जिसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, पावर सेविंग और डेट नोटिफिकेशन एंड बैटरी। सिर्फ इतना ही हमें ये दिखाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। मैंने ऑन किया हुआ है तो देखो अभी कुछ नहीं है। अब देखो अब ये शो कर रहा है और ये थोड़ी देर में अपने आप ही हाइड हो जाएगा। तो मतलब इस टाइप से इसका AOD जो है वो वर्क करता है कि भाई जब चल रहा है ठीक है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हाइड हो जाता है बिना किसी उसके। AMOLED होने के बाद भी यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ही इंफॉर्मेशन AOD के अंदर देखने को मिलती है, चाहे फिर वो Realme ये 7 Pro हो या फिर ये 8 Pro हो। दोनों के अंदर ही मैंने अच्छी तरीके से चेक किया है। करते हैं भाई, इतना टाइम हो गया। ये जो मैंने Realme 7 Pro है ये मैंने 12 सितंबर 2020 को लिया था। तो सितंबर से लेके अब मई चल रहा है, ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने हो गए हैं। इतना टाइम हो गया है इस फोन के अंदर। आखिर मतलब Realme कब इसके अंदर AOD कस्टमाइजेशन देगी। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा जो है वो पता लगेगा। तो यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट है, ये साइड में मैं लगा दूंगा इसे, जिसमें सतीश कुमार मीना ये कह रहे हैं कि हे Realme इंडिया और माधव सेठ, प्लीज अनलॉक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइज्ड फीचर एंड edge flash display for the Realme 7 Pro. These feature make more beautiful display. Please unlock this feature. उसके बाद Realme कह रही है, Hi Satish, thank you for writing to Realme. We are sorry, unfortunately, screen edge lighting and mantra features are not available for always on display customization. Are not available right now in Realme 7 Pro, but this is under consideration and will be added in future OTA. तो गाइस यहाँ पर Realme का एक तरफ तो ये कह रही है कि भाई फ्यूचर OTA के अंदर हम इस फीचर को ऐड कर देंगे Realme 7 Pro, 8 Pro और X7 के अंदर। बट यहाँ पर और भी कुछ इनके रिप्लाईज हैं, वो आपको जानने बहुत जरूरी हैं, तभी आपको एग्जैक्ट पता लगेगा। यहाँ पर काफी सारे लोगों को ट्वीट्स आए थे। एक ये रितेश पाटिल है, तो ये कह रहे हैं, माधव सर, व्हाई AOD कस्टमाइजेशन फीचर इज नॉट अवेलेबल इन पर्सनलाइजेशन इन Realme UI 2.0। और X7 की बात कर रहे हैं ये, तो मतलब बहुत सारे फीचर जो है मिसिंग है इन तीनों फोन्स के अंदर से। तो ये देखो ये कह रहा है Realme सपोर्ट जो है कि भाई Realme X7 जो है वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इसके अंदर और ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करता है। प्लीज काइंडली फॉलो दिस स्टेप टू इनेबल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये इन्होंने किया हुआ है। और उसके बाद इसने दोबारा रीट्वीट किया है, रिप्लाई किया उसी इन्हीं के ट्वीट का, Why a custom AOD feature not available in Realme X7 and Realme UI 2.0। तो ये कह रहे हैं, Hi Ritesh, thank you for contacting Realme. Realme X7 is equipped with a super AMOLED display and support AOD. It support to show date, battery and notification. As per our user research, these are the most frequently used information. अब गाइस ये इन्होंने रिसर्च मेरे को नहीं पता कहाँ से कर ली, ऐसी रिसर्च कि भाई जहाँ इन्हें पता लग गया कि भाई मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर सिर्फ यही 3-4 चीजें कस्टमर को सबसे ज्यादा जरूरी हैं और उन्हें कोई चीज से मतलब नहीं है। पता नहीं ये इन्होंने हवा में रिसर्च कर ली या क्या कर ली। और गाइस यहाँ पर अगर आप इसके Realme इंडिया के जो इस रिप्लाई को अगर अच्छी तरीके से इंटरप्रिटेट करो, समझो, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि Realme X7 के अंदर जो डिस्प्ले है वो AOD को सपोर्ट तो करती है, मगर ये सपोर्ट करती है सिर्फ और सिर्फ डेट, बैटरी एंड नोटिफिकेशन को शो करने के लिए। यहाँ पर आप ये प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो कुछ हद तक तो ये खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये डिस्प्ले जो है
ये कस्टमाइजेशन को सपोर्ट नहीं करती। अब गाइस यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल सही बात है ये कि भाई रैमलेस डिस्प्ले है और ये सपोर्ट नहीं करती। रैमलेस के ऊपर भी हम आगे आएंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आराम से देखते रहो वीडियो को। उसके बाद यहाँ पर एक ट्वीट और किया था, ये है, यहाँ पर इन्होंने बोला, हाय आई एम Realme 7 Pro यूजर, दीज Realme कंपनी फूल्ड अस, दे प्रोवाइड दिस डिवाइस विद ओल्ड डिस्प्ले प्रोड्यूस्ड इन 2015 और नाउ दे आर क्लेमिंग दैट वी कांट गिव यू AOD कस्टमाइजेशन बिकॉज Realme 7 Pro हैज अ रैमलेस स्क्रीन। तो यहाँ पर इन्होंने ये ट्वीट किया था और यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला जहाँ पर LCD इन्फो जो है ये आ रही है, जिसके अंदर प्रोडक्शन डेट जो है वो 2015-1-2 की है। तो मतलब ये चीज़ है। अब इसकी ऑथेंटिसिटी की मैं गारंटी नहीं ले सकता कि कितना सही है कितना गलत है। उसके बाद यहाँ पर खुद माधव सेठ का ये ट्वीट आप देख सकते हो, ये वाला साइड में लगा दूंगा। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि नेवर मिस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन विद द ऑलवेज ऑन डिस्प्ले Realme X7, इट्स सुपर एमोलेड स्क्रीन ऑल्सो गिव्स यू एन अमेजिंग विजुअल एक्सपीरियंस। अब गाइस यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि LCD डिस्प्ले कंपैरिजन दिखाया हुआ है। LCD डिस्प्ले के अंदर तो ऑलवेज ऑन स्क्रीन होता नहीं है, तो वो ब्लैक किए हुए है। सुपर एमोलेड के अंदर देखो सिर्फ इन्होंने डेट और वो दिखाया हुआ है, जबकि अगर इसके अंदर कस्टमाइज डिस्प्ले का जो ऑप्शन है AOD का, अगर वो होता तो ये क्यों ना ये वहां पर वो शो करते कि भाई कस्टमाइज देखो हमारी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कस्टमाइजेबल है, इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं और इतने पैटर्न्स हैं, ये है वो है। बट ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, सिंपल डेट टाइम और वो बैटरी परसेंटेज जो है वो दिखा दिया यहाँ पर कि देखो जी हमारे फ़ोन जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को सपोर्ट करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये कहीं ना कहीं ये चीज़ तो भाई दिखाते हैं कि Realme के इन फोन के अंदर सच में कुछ ना कुछ तो झोल है ही है। उसके बाद एक ये वाला है Realme India support. Hi Rakesh, Realme 7 Pro is equipped with a super AMOLED display and support always on display. It's supposed to say show date, battery and notification. वही सेम ये घिसा पिटा ट्वीट का रिप्लाई करते रहते हैं। और उसके बाद ये कह रहा है प्लीज स्टॉप फूलिंग अस। ये तो इन्होंने बोला ही है कि भाई आप हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, हमें पता है इसके अंदर रैमलेस डिस्प्ले है। अब गाइस काफ़ी जगह ये रैमलेस आ रहा है कि एक्चुअल में ये है क्या। तो गाइस मेरे को प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो इनकी तरफ से मिली है। ये एक यूज़र है, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ये है अर्शदीप सिंह। तो इन्होंने यहाँ पर ये एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है व्हाट डज रैम हैज़ टू डू विद मॉनिटर डिस्प्ले, व्हाई इज इट व्हेन अ रैम इज डिफेक्टिव इट अफेक्ट्स द डिस्प्ले। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके बाद इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं साइड में डाल दूंगा, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। और यहाँ पर इन्होंने प्रॉपर तरीके से समझा रखा है कि ये डिस्प्ले के अंदर जो रैम होती है उसका क्या यूज होता है, और अगर डिस्प्ले के अंदर रैम ना हो फिर भी आप ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन शो करना चाहो डिस्प्ले पे, तो आपके जो प्रोसेसर है आपके फोन का, तो उस पर क्या नेगेटिव असर पड़ता है, वही चीज वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। रैमलेस डिस्प्ले का मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग में जो एमोलेड पैनल आने स्टार्ट हुए थे तो उनके अंदर ये वाले पैनल जब आते थे रैमलेस पैनल वाले, जिसके अंदर जो है रैम डिस्प्ले के अंदर नहीं होती थी और वो एक CPU से ही कनेक्टेड रहती थी, तो उसके थोड़ी सी ही जो इन्फॉर्मेशन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर वो शो कर पाती थी। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये पुराना पैनल ही यूज किया है जस्ट फॉर कॉस्ट कटिंग। अब ये चीज एग्जैक्ट है या नहीं है ये तो देखो इसकी मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, बट ये है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। सिंपल सी बात है, इतना तो पक्का है, क्योंकि अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कस्टमाइजेबल मिलना होता तो स्टार्टिंग से मिल जाता, नहीं तो फिर ये जो ये वाला मिल रहा है ये भी ना मिलता। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, वो है व्हाट्सएप चैट Realme सपोर्ट की तरफ से। यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हें देख लो, इन्होंने मेरे को वो चैट सेंड करी थी, यादव जी 4169, ये इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट है और ये मेरे सब्सक्राइबर थे। तो इन्होंने सबसे पहले मेरे को वही चैट जो है यहाँ पर आप देख सकते हो ये शेयर करी थी, जिसके अंदर Realme से इन्होंने बात की होगी। ये देखो ये Realme इंडिया सपोर्ट है एग्जैक्ट। अब मैं आपको अपनी खुद की चैट भी एक बार दिखाऊंगा व्हाट्सएप के अंदर Realme इंडिया से। तो वी हियर ऑल आर कस्टमर क्वेरी एंड ट्राई टू इम्प्रूव आवर सर्विस, योर फीडबैक इज इम्पॉर्टेंट टू अस। तो इन्होंने डायरेक्ट पूछा Realme 7 Pro हैव अ रैमलेस OLED डिस्प्ले, इज इट ट्रू? तो इन्होंने बोला मे आई पुट द चैट ऑन होल्ड फॉर 2 मिनट्स टू गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर यू। ओके, फिर इन्होंने मतलब होल्ड करके दोबारा इन्होंने रिप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एज आई चेक्ड Realme 7 Pro हैज OLED रैमलेस AOD। तो इसमें साफ साफ इन्होंने कह दिया है
कि जो रैमलेस AOD इसके अंदर आपको देखने को मिलती है Realme 7 Pro की डिस्प्ले के अंदर। तो इन्होंने बाद में फिर रिप्लाई किया, इट मीन्स इट हैव अ रैमलेस AMOLED डिस्प्ले। तो इन्होंने यहाँ से रिप्लाई आया है यस। तो गाइज इस जो चैट है ये कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ Realme इंडिया की मेरी चैट, मतलब उनके साथ जो मेरी चैट हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हो ये है Realme इंडिया सपोर्ट, ये व्हाट्सएप नंबर है इनका। अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा। और ये एग्जैक्ट Realme इंडिया का ऑफिशियल सपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो Realme सपोर्ट ऑफिशियल बिजनेस अकाउंट। तो यहाँ पर मैंने इनसे यही पूछा था, सबसे पहले तो इनके रोबोटिक रिप्लाईज ही आते हैं जो प्री रिटर्न होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा बहुत और मैसेज करोगे तो आपको फिर एक एजेंट जो है वो असाइन किया जाएगा Realme की तरफ से। तो मैंने इनसे सिर्फ यही पूछा था, सर आई जस्ट वांट टू नो ओनली वन थिंग, आई हैव Realme 7 Pro एंड इट हैज AMOLED स्क्रीन बट इट स्टिल मिसिंग AOD कस्टमाइजेशन, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाई। तो इन्होंने बोला, सर अपॉलोजिंग फॉर द कन्वीनियंस दैट यू आर फेसिंग, सो आई डू अंडरस्टैंड योर कंसर्न एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। ये वही जो नॉर्मल इनके प्रोटोकॉल होते हैं रिप्लाई के वही हैं। उसके बाद बोला इन्होंने, सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट AOD कस्टमाइजेशन इज नॉट येट रिलीज्ड इन 7 Pro। मतलब रिलीज करने का क्या मतलब है यार, जब ये आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है फोन्स के अंदर, तो मतलब रिलीज करने का मतलब तो मेरे को कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल कम्युनिटी पेज से कॉन्टैक्ट में रहो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद फिर मैंने पूछा, एंड वन मोर थिंग, डज Realme 7 Pro हैज रैमलेस AMOLED पैनल। तो उन्होंने बोला, सर मैं आई पुट, वही वाला सेम रिप्लाई है इनका, यस प्लीज। और उसके बाद ये इन्होंने बोला, तो इन्होंने यहाँ पर देखो रिप्लाई मेरे को अलग किया है, सर द Realme 7 Pro हैज सुपर AMOLEड स्क्रीन। ये इन्होंने साइज भी बता दिया, फुल HD+ की स्क्रीन है। फिर मैंने मैंने कहा भाई ये जो है ये स्क्रीन कौन से टाइप की है, मेरे को स्पेसिफिक बताओ। तो ओके सर। फिर इन्होंने बोला कि भाई आपकी चैट जो है थोड़ी सी मैं होल्ड पे रखूंगा। उसके बाद ये इन्होंने ऐसे करते करते 10-15 मिनट लगा दिए। और उसके बाद ये बोल रहा, सर आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल अरेंज द कॉल बैक रिगार्डिंग योर कंसर्न, आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर हमारी टीम जो है वो कांटेक्ट करेगी आपसे। मेरा नंबर इन्होंने मांगा कि भाई आपका अपना नंबर दो, मैंने दिया। और गाइज यहाँ पर 24 घंटे तो छोड़ो, 24 तारीख की ये चैट है और आज तारीख जो है मैं आपको बता देता हूँ 27 मई हो चुकी है। 3 दिन हो चुके हैं, कोई Realme की तरफ से कॉल नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया उनकी तरफ से कि भाई आप बताओ आपका ये कंसर्न था, ये था, वो था, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर गाइज देखो बिल्कुल 100% गारंटी से तो मैं भी नहीं कहता कि Realme 7 Pro, 8 Pro और X7 के अंदर रैमलेस स्क्रीन ही है। इसके अंदर आपको AOD कस्टमाइजेशन डिस्प्ले आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक चांसेस हैं कि आपको ये चीज ना मिले और कंपनी जो है वो आपको टालती रहे कुछ ना कुछ कहते हुए। क्योंकि अगर मिलना होता तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर मिलना होता तो पहले 2-3 मंथ के अंदर ही मिल जाता। पहले जब ये फोन आए थे तब जो लोगों ने डिमांड करी थी कस्टमाइजेशन की, तो इन्होंने बोला कि भाई Realme UI 2.0 का जब अपडेट आएगा तब देंगे। बीटा अपडेट आया उसके अंदर नहीं आया, तब लोगों ने डिमांड करी कि भाई AOD कस्टमाइजेशन चाहिए हमें, तब इन्होंने बोला कि Realme UI 2.0 स्टेबल अपडेट आएगा तब देंगे। स्टेबल अपडेट के बाद 2 अपडेट और आ चुके हैं, बट इनकी तरफ से अभी भी AOD कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो है वो अंडर कंसिडरेशन चल रहा है। भाई ऐसा क्या कर रहे हो तुम उसके अंदर, ऐसे कितना कस्टमाइज कर रहे हो तुम उसे, मतलब तुम्हें उसे रोल आउट करने में तुम्हें 1 साल के आसपास लगने वाला है। तो ये Realme से एक सीधा का सीधा क्वेश्चन है कि भी अगर आप अपने यूजर्स को AOD कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं दे रहे हो तो प्लीज हमें स्पेसिफाई करो, हमें बिल्कुल क्लियर करो कि भी क्यों नहीं दे रहे हो, क्या इसके पीछे रीजन है। तो ये थी वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।